नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज हम अध्याय 11 अवकाश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। साथियों, हम बता देते हैं जो हम ऑब्जेक्टिव पुस्तिका निकाल रहे हैं उसमें अध्याय 11 में हमने 211 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं और 28 क्वेश्चन हमने अंतःस्थापित प्रतिस्थापित विभिन्न दिनांक के प्रत्यक्ष से दिए हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 11 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। साथियों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी साथियों को, परिवारजन में जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में अवश्य बताएं। तो हम चर्चा करते हैं अध्याय 11 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम में सामान्य विभिन्न प्रकार के अवकाश का उल्लेख कौन से अध्याय में किया गया है। तो साथियों, आप बताओगे इसके संबंध में अध्याय 11 में इसका उल्लेख किया गया है। वह आंसर दोगे आप। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 11 में सामान्य और विभिन्न प्रकार के अवकाश के संबंध में नियम दिए गए हैं। 87 से 126, 86 से 126, 86 से 127, 87 से 127। साथियों, आपका आंसर होगा 87 से 126 दिए गए हैं। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 11 में सामान्य और विभिन्न प्रकार के अवकाश में अंतःस्थापित कुल कितने नियम दिए गए। यहाँ अंतःस्थापित से साथियों तात्पर्य है जो एडिशनल जो नियम ऐड किए गए हैं वो कितने हैं, 5, 0, 3 या 2। तो साथियों, एडिशनल जो किए गए वो हैं, आंसर आएगा दिए गए 5 किए गए हैं। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 11 में अवकाश की सामान्य शर्तों के संबंध में कौन सा नियम विलोपित किया गया है। नियम 90, नियम 107, नियम 98 सभी। तो आज साथियों आपका आंसर होगा द सभी। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 11 में अवकाश की सामान्य शर्तों के संबंध में कुल कितने नियम विलोपित किए गए। 3, 4, 2 और 0। तो साथियों आपका आंसर होगा 3 नियम विलोपित किए गए हैं जो कि हमने आपको पहले बता दिए। 90, 107 और 98 विलोपित किए गए हैं। अब साथियों हम चर्चा करते हैं 6 क्वेश्चन पे। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 11 में अवकाश की सामान्य शर्तों के संबंध में अनुभाग 1 में नियम दिए गए 57 से 86, 80 से 86, 87 से 90 या 91 से 98। तो साथियों आंसर होगा 87 से 90 में इसका उल्लेख किया गया है। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 11 में उपार्जित अवकाश के संबंध में अनुभाग 2 में जो नियम दिए गए हैं वह 91 से 98, 80 से 86, 87 से 90, 99 से 102। तो साथियों आपका आंसर होगा 91 से 98। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 11 में असमर्थ अवकाश के संबंध में संबंध में अनुभाग 3 में नियम दिए गए 103 से 104, 80 से 86, 99 से 102, 91 से 98। साथियों आपका आंसर होगा 99 से 102। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 11 में प्रसूति अवकाश के संबंध में अनुभाग 4 में नियम दिए गए हैं 103 से 104, 80 से 86, 105 से 108, 91 से 98। तो साथियों आपका आंसर होगा 103 से 104 में इसका उल्लेख किया गया है। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 11 में चिकित्सीय अवकाश के संबंध में अनुभाग 5 में नियम दिए गए हैं 105 से 108, 103 से 104, 99 से 102, 91 से 98। साथियों आपका आंसर होगा 105 से 108। साथियों हमने इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर अनुभाग और अध्याय 11 का जो उल्लेखित किया गया है वो दोनों ही उल्लेखित किए गए हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि चिकित्सीय अवकाश कौन से अनुभाग में है ना, तो इसलिए आप इसे नोट करके रखें दोनों ही चीज़ों को। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 11 में अध्ययन अवकाश के संबंध में अनुभाग 6 में नियम दिए गए 103 से 104, 80 से 86, 109 से 121, 109 से 121 क। तो साथियों आपका आंसर होगा 109 से 121 क। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 11 में परिवीक्षाधीन एवं शिक्षार्थी को अवकाश के संबंध में अनुभाग 7 में नियम दिए गए हैं 109 से 121 का, 122 से 123, 122 से 124, 124 से 125। तो साथियों आपका आंसर होगा 122 से 123।
राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 11 में अंशकालीन सेवारत कर्मचारियों के अवकाश के संबंध में अनुभाग 8 में नियम दिए गए हैं। 124 से 125, 122 से 123, 124 से 126, 123 से 125। तो साथियों आपका आंसर होगा 124 से 125 में इसको ले किया गया है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। एक राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 11 में मानदेय अथवा दैनिक पारिश्रमिक सेवा में अर्जित अवकाश के संबंध में अनुभाग 9 में नियम दिए गए हैं। 124 से 125, 126, 122 से 123, 124 से 126। तो साथियों आपका आंसर होगा ब नियम 126 में इसका उल्लेख किया गया है। एक राज्य कर्मचारी को बीमारी के मामले को छोड़कर एक समय पर अधिकतम कितने दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? 90 दिवस, 120 दिवस, 80 दिवस, 360 दिवस। तो साथियों आपका आंसर होगा ब 120 दिवस। एक राज्य कर्मचारी को बीमारी के मामले में अधिकतम कितने दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? जमा अवकाश की सीमा अथवा 360 दिवस, जमा अवकाश की सीमा तक, जमा अवकाश का अर्धवेतन अवकाश के, या जमा अवकाश की सीमा जो कि 120 दिन से अधिक नहीं होगी। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा ब जमा अवकाश की सीमा तक। जब कोई कर्मचारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति से पहले अवकाश और निवृत्ति पर हो तो उसे अवकाश पड़ने पर सेवा में किस नियम के तहत वापस बुलाया जा सकता है? नियम 65 के तहत, नियम 75 के तहत, नियम 69 के तहत, नियम 79 के तहत। साथियों आपका आंसर होगा नियम 65 के तहत उसको वापस बुलाया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले निवृत्ति पर हो तो ऐसे कर्मचारी को सेवा में वापस बुलाए जाने के संबंध में सही वाक्य है। या बिना सहमति के बुलाया जा सकता है, सहमति से ही बुलाया जा सकता है, कार्यालय अध्यक्ष कभी भी बुला सकता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और साथियों आपका आंसर होगा वह सहमति से ही बुलाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति दिनांक के उपरांत अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाने का प्रावधान नियम 89 में दिया गया है। इसका अपवाद किस नियम में दिया गया है? नियम 65 में, नियम 79 में, नियम 89 में, नियम 66 में। तो आपका साथियों आंसर होगा नियम 65 में। अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने पर अवकाश पर नहीं जा सकता, यह नियम राजस्थान सेवा नियम में दिया गया है। नियम 69 में, नियम 79 में, नियम 89 में, नियम 66 में। तो साथियों आपका आंसर होगा नियम 89 में इसका उल्लेख किया गया है। यदि किसी कर्मचारी को लोकहित में निवृत्ति पूर्व दिए गए अवकाश से पुनः आवश्यकता पड़ने पर बुला लिया जाता है तो सेवानिवृत्ति के पश्चात कौन सा अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? अर्धवेतन अवकाश, उपार्जित अवकाश, सेवा समाप्ति अवकाश, कोई भी नहीं। तो आपका आंसर होगा उपार्जित अवकाश। यदि किसी कर्मचारी को लोकहित में निवृत्ति पूर्व दिए गए अवकाश से पुनः सेवा में वापस बुला लिया जाता है तो उसको सेवानिवृत्ति के पश्चात अधिकतम कितना उपार्जित अवकाश देय होगा? 120 दिवस, 180 दिवस, 60 दिवस, कोई नहीं मिलेगा। तो साथियों आपका आंसर होगा 120 दिवस। सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान देय नहीं है। त्यागपत्र देने पर, मृत्यु होने पर, अनिवार्य सेवानिवृत्ति किए जाने पर, और ब दोनों। तो साथियों आपका आंसर होगा अनिवार्य सेवानिवृत्ति किए जाने पर। यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व कर्मचारी अवकाश का आवेदन करे तथा लोकहित में ऐसे कर्मचारी का अवकाश निरस्त हो जाए तो ऐसे बचे हुए अवकाशों को निवृत्ति पश्चात किस रूप में लिया जा सकता है? रूपांतरित अवकाश के रूप में, असाधारण अवकाश के रूप में, अर्धवेतन अवकाश के रूप में, उपार्जित अवकाश के और नकदीकरण लेगा। तो साथियों इसका आंसर होगा आपको उपार्जित अवकाश है नकदीकरण लेगा। यदि किसी कर्मचारी जो कि भारत के बाहर निवृत्ति पूर्व दिए गए अवकाश का उपभोग कर रहा हो उसे लोकहित में निवृत्ति पूर्व दिए गए अवकाश से पुनः सेवा में वापस बुला लिया जाता है तो उसको सेवानिवृत्ति के पश्चात अधिकतम कितना दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा? 300 दिवस, 120 दिवस, 180 दिवस, कोई भी नहीं मिलेगा। साथियों आंसर होगा 180 दिवस। 180 दिवस उसका आंसर होगा। साथियों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।